रामचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है श्री श्री राधा गोविंद मंदिर इस्कॉन अहमदाबाद में। भगवान श्री कृष्ण जो आदि पुरुष है, उनकी अंतरंग हलादिनी शक्ति, जिसका स्वरूप राधा ठाकुरानी है, उनका प्रकट्य अष्टमी आने वाली को मनाया जाएगा। इसके उपलक्ष्य में अपने मंदिर के भक्तों ने 4 दिवसीय करुणामयी राधा, जो हम सबकी माता है, जो हमारी भक्ति का पोषण करती है, जो हमारी जो भी छोटी मोटी सेवा भगवान की प्रति है, उसको भगवान के चरणों में अर्पण करती है और हमको भगवान की भक्ति करने की, भगवान की सेवा में लगने की जो हमारा अधिकार है जीव का, कृष्ण का, नित्य दास का, वो राधा रानी के माध्यम से पूरा होता है। तो हम इस राधा तत्व को, क्या राधा कोई नवयुवती है, स्त्री है, लड़की है? नहीं, वो भगवान की स्वरूप शक्ति है। भगवान के ही अपने वाम भाग से, लेफ्ट साइड से, भगवान के अंग से उत्पन्न है। इसलिए राधा कृष्ण एक आत्मा दो देह धरी, 2 शरीर है परंतु एक आत्मा है। सुबह हमने बताया था, प्रभुपाद जी कहते थे राधा माता का भगवान का रूप है और कृष्ण पिता भगवान का रूप है।
तो वो जो राधा रानी है वो भगवान श्री कृष्ण का प्रणय विकार है। प्रणय प्रेम का बहुत ही उच्च स्तर है। और राधा रानी अगर कृष्ण से प्रकट हुई है तो उसका काम क्या है? तो आइए इस श्लोक में राधा रानी की जो मुख्य सेवा है उसको सुनिए। हलादिनी कराए कृष्ण आनंद आस्वादना, हलादिनी द्वारा करे भक्तेरा पोषण। हलादिनी राधा रानी हलादिनी शक्ति की मूर्तिमान स्वरूप है। हलादिनी का मतलब अहलादिनी। जैसे हम नरसिंह प्रार्थना ने कहा था ना, प्रहलाद अहलाद, अहलाद का मतलब आनंद। तो अहलादिनी शक्ति है, उसका काम है कृष्ण को आनंद आस्वादन कराना। श्री कृष्ण के भगवान श्री कृष्ण आनंदमय है। तो वो जो आनंद श्री कृष्ण को प्राप्त होता है वो राधा रानी से होता है। भगवान को जो सच्चित आनंद कहते हैं, वो जो आनंद की अभिव्यक्ति है वो राधा रानी के माध्यम से होती है। तो चलो कोई कहे कि राधा रानी का काम है कृष्ण को आनंद का आस्वादन कराना। अगर राधा रानी का काम है कृष्ण को आनंद का आस्वादन कराना, तो हम क्यों बैठ के राधा रानी की कथा को सुने? कृष्ण आनंद ले रहे हैं, राधा रानी उनको सुख दे रही है। तो दूसरी लाइन कहती है वही हलादिनी शक्ति के द्वारा भक्तों का पोषण होता है। जैसे माँ बच्चों का पोषण पालन पोषण करती है, ऐसे भक्तों का पोषण हलादिनी शक्ति करती है। तो हमारा जो पोषण है, भक्ति का पोषण क्या होता है? भक्ति में भी हमको आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, नहीं तो भक्ति में टिक नहीं पाएंगे। और राधा रानी तो है ही आनंद का मूर्तिमान स्वरूप। तो वो भक्तों का जब पोषण करती है, भक्तों की भक्ति का पोषण करती है, तो उनको भी कृष्ण की भक्ति में जैसे कीर्तन करते हैं तो आनंद आ जाता है। ये प्रभुपाद जी ने लिखा है, फिर हमको कहना पड़ रहा है कि जब हम हरे कहते हैं तो एक जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ को रोता हुआ बिलख के पुकार रहा है और माँ आके उस बच्चे को गोद में उठाए और उसको भगवान के चरणों का अमृत पिलाए और उसको उसका पोषण करे, उसको रुष्ट पुष्ट करे, सुख दे, आनंद दे, तो ये काम है भगवान की इस अंतरंग शक्ति का। तो हमारे लिए राधा रानी के साथ हमारा जो संबंध है वो हमारी माता है, हम उनके बच्चे हैं। जैसे माँ बच्चों की सेवा करती है, बच्चों का पोषण करता है, तो बच्चों का भी धर्म है कि माता की सेवा करें। इसलिए जब हमारे गोस्वामी वृंदावन में रहते थे तो रघुनाथ दास गोस्वामी उस समय के सबसे बड़े धनी सेठ के बेटे थे। दो भाइयों को एक ही बेटा था।
और लाखों की आय थी उस जमाने में, वो सब त्याग कर वृंदावन में जब राधा कुंड के तट पे रहते थे, तो एक दिन सनातन गोस्वामी उनसे मिलने आ रहे थे, तो उन्होंने देखा कि धूप बड़ी कड़ाके की थी और रघुनाथ दास बैठ के राधा कुंड के तट पे नाम सुमरण कर रहे थे। तो पीछे से राधा रानी अपने आंचल से रघुनाथ दास को छाया दे रही थी कि धूप कड़ाके की उसको पीड़ा न पहुंचाए। सनातन गोस्वामी ने ये देखा तो रघुनाथ दास को कहा कि दास गोस्वामी, हम यहाँ राधा रानी की सेवा के लिए आए हैं, उनसे सेवा लेने के लिए नहीं आए हैं, उनकी सेवा करने के लिए आए हैं। आप थोड़ी सी कुटिया झोपड़ी घास की बना लीजिए, आप अपनी स्वामिनी को सेवा में मत लगाइए। परंतु यहां राधा रानी का काम है भक्तों का पोषण करना, तो वो भक्त भगवान की सेवा में है, तो उसके लिए साक्षात राधा रानी उसके पोषण का प्रबंध कर रही है। ये बात कहते समय नए भक्तों को सावधान करना जरूरी है। एक सहजिया स्लोगन है, राधे राधे श्याम मिला दे, ये सिद्धांत में ठीक नहीं है, क्योंकि हम राधा रानी को सेवा में नहीं लगा सकते हैं कि हमको कृष्ण से मिलाए, नहीं, ये भक्ति के विपरीत भाव है। हमारा काम है राधा और कृष्ण को साथ बिठा के पूजना, न कि राधा रानी की जगह लेके हम कृष्ण से मिलने जाएं। ये गलत धारणा है, गलत विचार है। ये सहजियां ऐसे नारा लगाते हैं, उसके प्रभाव में नहीं आना चाहिए। राधा भक्तों का पोषण कैसे करती है, ये प्राय आप सब लोगों को मालूम है कि हम श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हमारी ये कृष्ण भावना अमृत संघ का आंदोलन रूप गोस्वामी के निर्देश में चल रहा है। ये उपदेश अमृत में लिखा है कि कंडक्टेड इस्कॉन की एक्टिविटीज रूप गोस्वामी के निर्देश में चल रही है, और रूप गोस्वामी, हम सब रूप अनुगा हैं, हम रूप गोस्वामी के अनुगामी हैं, क्योंकि रूप गोस्वामी सब में वरिष्ठ और चैतन्य महाप्रभु के मन को, अभीष्ट को जानते हैं, और चैतन्य महाप्रभु के मन में राधा रानी का भाव है, इसका मतलब वो राधा रानी के मन के अभीष्ट को जानते हैं, और इसलिए हमको रूप अनुगा कहते हैं। तो वो रूप गोस्वामी नंदगांव के पास एक स्थान है, टेर कदम, वहां रहते थे। उसको टेर कदम इसलिए कहते हैं कि वहां कृष्ण आवाज लगाते थे। आवाज लगाने को ब्रजवासी में टेर कहते हैं। जैसे कृष्ण गैया चरा के जब वहां आके खड़े होते थे तो अपनी गायों को बुलाते थे, गोरी, धौली, तेली, तो गायों को बुलाते थे, तो टेर लगाना हो गया। फिर ग्वाल बाल है तो बोले सुबाल, सुबल, मधुमंगल, ये आवाज लगा के बुलाते नहीं थे, ये बांसुरी में उनको उनके नाम की बांसुरी बजा के उसको बुलाते थे, और वो समझ जाती थी, और गोपियों को बुलाते थे, ललिता, विशाखा, तो इसलिए उस स्थान का नाम है टेर, और वहां कदम के पेड़ थे, इसलिए उसको टेर कदम कहते हैं। वहां श्रील रूप गोस्वामी ने उपदेश अमृत लिखा। भक्ति रसामृत सिंधु जैसे गौड़िया वैष्णव के भक्ति अभिधेय और प्रयोजन के शास्त्र लिखे। जो हमारा उपदेश अमृत है ये अभिधेय का शास्त्र है, और भक्ति रसामृत सिंधु प्रयोजन का शास्त्र है। हमें भक्ति कैसे करनी है ये उपदेश अमृत में है।
भक्ति का लक्ष्य क्या है, ये भक्ति रसामृत सिंधु में। तो उनके पास उनके बड़े भाई रूप गोस्वामी के बड़े भाई सनातन, जिनको वो अपने गुरु के समान मानते थे, उनसे मिलने आए। तो उनके मन में ये विचार आया कि वैसे तो हम भिक्षा लाते हैं, मधुकरी करके आते हैं। वैसे साधु दो प्रकार से अपना जीवन चलाते हैं, या तो 2-3 ज्यादा से ज्यादा 5 घरों में मधुकरी करने जाते हैं। मधु शब्द आता है मधुमक्खी से, जो फूल से थोड़ी सी माखी लेती है, हनी थोड़ी सी लेती है, शहद फूल को नष्ट नहीं करती है और थोड़ा उसमें निकाल भी लेती है। ऐसे कुछ गृहस्थी के घर से थोड़ा सा लेना कि उसको कष्ट भी नहीं हो और अपना निर्वाह भी हो जाए। तो 5 घर मैक्सिमम, नहीं मिले तो उपवास रखना, सारा दिन कटोरा लेके घूमना नहीं, उसको मधुकरी कहते हैं। ये साधु का ब्रज में रहने का। और दूसरे वो कहते हैं भिक्षा। भिक्षा में कोई अपने घर में बुलाता है महात्मा को भोजन के लिए, उसको भिक्षा कहते हैं। तो मधुकरी लाते थे, और वो भी रोज नहीं जाते थे। हमारे गोस्वामी केवल द्वादशी के दिन, 15 दिन में एक बार जाते थे। अभी हमारे मित्र महात्मा थे, 5-10 साल पहले शरीर छोड़ा है, वो साइकिल पे द्वादशी को मथुरा जाके चतुर्वेदी ब्राह्मणों के घर से भिक्षा लाते थे, 15 दिन उसी को खाते थे, फिर दूसरी द्वादशी को जाते थे। रोज रोज भिक्षा मांगना नहीं, वो जो लाते थे उसी को खाते थे। तो उनके मन में आया, मेरे गुरु तुल्य है, मेरा बड़ा भाई है, आज इनको कोई पौष्टिक पदार्थ अगर होता, खीर बनाता, भगवान को भोग लगाता और गुरुदेव को अर्पण करता प्रसाद। इतना बीच में मन में विचार आया। अभी तक सनातन गोस्वामी के आने की समाचार था। इतनी देर में बहुत नव युवती 12-13 साल की कन्या दूध चावल चीनी लेके आती है, कहती है बाबा हमारी मैया ने गैया का दूध आपके पास भेजा है, और ये दूध है, दही है, और दूध है, चीनी है, और ये चावल है। बोला बिटिया खीर बना लो। तो उसने खीर बना दी और वह रख के चली गई। रूप गोस्वामी ने भोग लगा दिया। सनातन गोस्वामी आया तो खीर का प्रसाद दे दिया। सनातन गोस्वामी प्रसाद खा के कहते ये तो खीर इस जगत की नहीं लग रही है, ये इस जगत की खीर नहीं है। कहां से, कौन लाया था, कैसे बनाई? हम तो ऐसे कभी, वैसे वो साधु पकाते नहीं है, जो मिल गया वो खा लेते हैं बस। बोला एक बच्ची लाई थी। बोला कहां से आई थी बच्ची? बोला कहा यहाँ पड़ोस में गांव है और उसके घर में गैया है। बोला पूछा पूरे गांव में कोई बच्ची नहीं, किसी ने नहीं भेजा था, बर्तन भी नहीं ले गई। सनातन गोस्वामी ने कहा रूप गोस्वामी वो हमारी स्वामिनी राधा थी, तुमने क्या ऐसा कोई मन में विचार किया था कि खीर का भोग लगना चाहिए? बोला हाँ ऐसा तो विचार था। बोला फिर आपने राधा रानी को सेवा में लगा दिया, ये उचित नहीं। हम सुनाना ये चाह रहे हैं कि भक्तों का पोषण राधा रानी कैसे करती है। अभी भी, आज भी हमारे एक अफ्रीका के मंदिर में कुछ काले अफ्रीकन गुंडे मंदिर में आए। मंदिर का पर्दा बंद था, पुजारी अंदर था, सबके यहाँ गोली रख दी, बंदूक रख दी, हटाओ पर्दा। देखा सुंदर आभूषण में, कौन है ये?
बोला ये हमारा भगवान है काला, और ये गोरी ये इससे प्रेम करती है। नाचने लगे, आई काले से गोरी प्रेम करती है, ये तो हमारे भक्त हैं। वो सारे काले थे, इतने खुश हो गए कि यहाँ कालों का इतना सम्मान है, ये गोरी इसके साथ, इसकी पूजा करते हो आप, हमारे भाई हो, जाओ मौज करो। और न्यू वृंदावन में तो सचपच उस न्यू वृंदावन के निर्माणकर्ता प्रभुपाद के प्रथम सन्यासी को वो बदमाश गुंडे, क्योंकि उनका कोई बच्चा भक्त बन गया था, वो उसको पकड़ के पहाड़ के ऊपर मारने के लिए ले जा रहे थे। अचानक धड़ाम से एक ऐसा आवाज आया, वो डर गए और भाग गए, और आवाज देखा तो राधा रानी की मूर्ति थोड़ी सी खंडित हुई थी, वहां से आवाज निकला था। तो राधा रानी आज भी भक्तों का पोषण कर रही है, देश विदेश सब जगह पे। तो उसका भगवान श्री कृष्ण सर्वत्र है, उसको वासुदेव इसलिए कहते हैं, वो वसते सर्वत्र, सब जगह बसते हैं। और जहाँ चांद जहाँ होती है तो चांदनी साथ होती है, चांदनी चाँद से अलग नहीं की जा सकती है, ऐसे राधा कृष्ण से अलग नहीं होती है। और आज भी राधा रानी भक्तों का पोषण कर रही है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्रील जीव गोस्वामी ने हलादिनी शक्ति को प्रीति संदर्भ में बहुत विस्तार से वर्णन किया। इस विषय के ऊपर जीव गोस्वामी, जो सबसे छोटे गोस्वामी थे उम्र में और अपने समय के प्रकांड विद्वान थे, रूप गोस्वामी के शिष्य थे, उनके पुस्तकों को उन्होंने लिखा भी था, एडिट भी किया था। और जीव गोस्वामी ने पहले संकीर्तन शुरू किया था। जो संकीर्तन, पुस्तक संकीर्तन दो विभाग हैं, पुस्तक वितरण करना और हरिनाम का संकीर्तन। पुस्तक वितरण का संकीर्तन जीव गोस्वामी ने पहले शुरू किया था, और राधा दामोदर मंदिर से गोस्वामी के लिखे सारे पुस्तकों की प्रतियां बनाकर अपने 3 शिष्यों को, पहले संकीर्तन के लीडर श्रील रूप गोस्वामी के निर्देश में नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद, इन पुस्तकों को लेके बंगाल और ओडिशा और मणिपुर, इन स्थानों के ऊपर ये पहला संकीर्तन पार्टी है, जो बैलगाड़ियों के ऊपर ये सब कुछ लेके गए थे। तो जीव गोस्वामी ने यहां लिखा है, मात्र भक्ति भगवान के पास ले जाने में संभव है। भगवान के सन्मुख सीधा मात्र भक्ति ले जा सकती है, भगवान के सन्मुख मात्र भक्ति ले जा सकती है, ज्ञान नहीं ले जा सकता, योग नहीं ले जा सकता, कर्म तो ले ही नहीं जा सकता। मात्र एक भक्ति है जो भगवान के सन्मुख ले जा सकती है। और फिर लिखते हैं, भक्ति कृष्ण आकर्षणी है। कृष्ण सबको आकर्षण करते हैं, लेकिन कृष्ण को आकर्षण भक्ति करती है। और कृष्ण को भक्ति क्यों आकर्षण करती है? क्योंकि भक्ति भगवान की स्वरूप शक्ति के अंतर्गत आती है। और यहां कृष्ण आकर्षणी जहां लिखा है भक्ति को, वहां श्री प्रभुपाद ने लिखा है ये राधा रानी है जो कृष्ण आकर्षणी है। ये भक्तों के हृदय में पोषण करने वाली राधा रानी है, इसलिए भगवान भक्ति के प्रति आकर्षण होते हैं और भक्तों को सन्मुख दर्शन देते हैं। इसलिए सारे वैदिक साहित्य का, प्रभुपाद जी लिखते हैं, सारे वेदों के साहित्य का परम ज्ञान है भगवान की
प्रेममयी सेवा, और वो होती है भक्ति से। ये क्या है भक्ति में जो भगवान को उत्साहित करती है भक्त की को दर्शन देने के लिए? क्या है ऐसा भक्ति में? ये क्या है? इस सेवा का स्वरूप क्या है? तो भगवान तो अपने आप में परिपूर्ण है, वो आत्मा राम है। वो आत्मा राम है तो उसकी आत्मा कौन है? राधा यस्य आत्मा स आत्मा राम। जिसकी आत्मा राधा है वो आत्मा राम है। वो आत्मा राम भगवान कैसी है? क्योंकि राधा माया तो भगवान के निकट नहीं जा सकती। इसलिए जो भगवान की शुद्ध शक्ति है वो राधा रानी है, और वो मात्र भगवान के निकट हमको ले जा सकती है। इसलिए प्रभुपाद जी यहां लिखते हैं, ज्ञानियों के ब्रह्म आनंद से, या ज्ञानियों का ब्रह्म आनंद एक बूंद के बराबर है, एक ड्रॉप के बराबर है। और राधा रानी के भक्ति के आनंद के सरोवर के सामने, समुद्र के सामने, भक्ति के रस के समुद्र के सामने ब्रह्मानंद एक बूंद के बराबर है। और हलादिनी शक्ति जो भगवान की है, जो राधा रानी का स्वरूप है, वो ये सब आनंद का आस्वादन कराती है। ये हलादिनी भगवान के जो आनंदमय स्वरूप है, जिससे भगवान आनंद का अनुभव करते हैं, इसलिए हलादिनी शक्ति के माध्यम से ही भक्ति भगवान को प्रसन्न कर सकती है। इसलिए हमारी भक्ति जब भी हमको करनी है तो उसमें हम हरे कृष्ण जपते हैं, और इसमें हरे राधा रानी को प्रार्थना है, राधा रानी को अरदास करते हैं कि आप कृष्ण को प्रसन्न कर सकती हैं, कृष्ण आपकी सेवा से प्रसन्न होते हैं। हम आपके माध्यम से कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, हमको भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाइए, क्योंकि सेवा हमारा शाश्वत सनातन स्वरूप है, और ये मात्र आप ही हमको कृष्ण की सेवा में लगा सकती हैं। तो भगवान को आनंद देती है, लेकिन भक्तों का पोषण करती है, ये मुख्य बात है। सच्चित आनंद पूर्ण कृष्णेरा स्वरूप एकई चित्त शक्ति तारा धरे तीन रूप। आज सुबह से ये बात के ऊपर चर्चा हो रही है कि सच्चित आनंद पूर्ण कृष्ण रस स्वरूप। कृष्ण सच्चित आनंद है, उसका स्वरूप सच्चित आनंद है। और ये सच्चित आनंद शब्द तो ज्ञानियों का सबसे प्रिय शब्द है। सच्चिदानंद भगवान की जय, ये तो कहते ही रहते हैं, लेकिन है कौन वो सच्चित आनंद, ये उनको पता नहीं है। ये श्लोक कह रहे हैं सच्चित आनंद पूर्ण कृष्ण स्वरूप, ये भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है जो पूर्ण सच्चित आनंद है। और फिर कहते हैं उसमें एक चित्त शक्ति तार धरे तीन नाम। एक चित्त शक्ति है जिसके तीन नाम है।
एक चित्त शक्ति है, किसकी? कृष्ण की। उसके 3 नाम है। यहां एक बात आपको बताते चलें कि भक्ति चित्त शक्ति का विलास है। और अब सामान्य भाषा में अगर आपको समझाएं, भक्ति स्त्रीलिंग है ना, माया भी स्त्रीलिंग है ना। हाँ, तो जो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है, ये तो नेम है ना। हाँ, तो भक्ति को माया नहीं छू सकती, ये तो नेम ऐसा ही होता है ना, साइंस में पढ़ाते हैं ना। हाँ, क्या कहते हैं इसको, हिंदी में कैसे कहेंगे? हाँ, नेगेटिव दोनों तरफ के आपस में लगाओगे तो दूर हो जाएंगे, वो एक दूसरे को चपकेंगे नहीं, राइट ना। पॉजिटिव और नेगेटिव, ज्ञान पॉजिटिव, ज्ञान पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है ज्ञान, है ना। ज्ञान पुल्लिंग है ना, और माया स्त्रीलिंग है। ज्ञानी को पकड़ लेते हैं, बड़े बड़े योगी है तो उसके गले में पकड़ लेती है, और बड़े बड़े महात्माओं को, चाहे विश्वामित्र जी हो तो मेनका आ जाती है, और कोई है तो दूसरी कोई आ जाती है। तो जो ज्ञान है पुल्लिंग है और माया स्त्रीलिंग है, इसलिए उसको आकर्षण कर सकती है। लेकिन भक्ति स्वयं स्त्रीलिंग है तो उसको माया क्या बिगाड़ेगी? वैसे माया राधा रानी का छाया का रूप है। माया राधा रानी के छाया का रूप है। अरे छाया स्वतंत्र थोड़ी होती है, छाया तो जिसकी होती है उसके अधीन होती है, जो जैसे चलेगा वैसे चलेगी। भाई दुर्गा कौन है? माया की देवी कौन है? दुर्गा। और दुर्गा क्या है? छाया अनुरूपा विभर्दी दुर्गा, ये तो राधा रानी का छाया का रूप है। तो वो राधा रानी की स्वरूप शक्ति जो भक्ति है उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ती है। इसलिए कहते हैं भक्ति प्रकृति के तीनों गुणों से परे है। माया के तीनों गुणों से भक्ति परे है, परंतु सावधान रहना, भक्त परे नहीं। भक्तों के ऊपर माया के गुणों का प्रभाव होता है, लेकिन भक्ति के ऊपर नहीं होता। भक्ति के ऊपर माया का प्रभाव नहीं होता, न भगवान के ऊपर होता है, न भक्ति के ऊपर होता है, और न ही शुद्ध भक्त के ऊपर होता है। ये तीनों प्रकृति के तीनों गुणों से मतलब माया से परे। तो यहां जो कहा है, भगवान श्री कृष्ण जो सच्चित आनंद स्वरूप है, उनकी एक शक्ति है, उसके 3 नाम है। इसको आप ऐसे समझे, बिजली एक ही शक्ति है ना, जो पोल से आती है। लेकिन देखो इस माइक से आवाज को बढ़ा रही है, तो इसको कहते साउंड बढ़ा रही है, ये तो बिजली बढ़ा रही है ना। ये बल्ब के अंदर से रोशनी दे रही है, पंखे से हवा दे रही है, 3 काम कर रही है कि नहीं कर रही है एक बिजली। इसमें कमाल किसका है? इंजीनियर का। इंजीनियर का कमाल है, एक शक्ति से बहुत सारे काम ले लिए। ऐसे भगवान एक शक्ति से बहुत काम लेते हैं, परंतु 3 प्रकार से उसका उपयोग करते हैं। तो एक शक्ति एक ही है। अब आगे का श्लोक पढ़िए। आनंद अंशे हलादिनी सद अंशे संदिनी चिदांशे संविता यारे ज्ञान करी मानी। आनंद अंश हिलादिनी, जो सच्चित आनंद में आनंद है ना, वो हिलादिनी का अंश है। और जो सद अंश है ना, वो सेंदनी शक्ति है। तो सत्य का मतलब सेंदनी, ये सुबह भी इसके ऊपर चर्चा हुई। और आनंद का अर्थ हला देने, और चित्त का अर्थ संवित, और यारे ज्ञान करी माने। इसको प्रभुपाद जी ने लिखा है, हला देनी भगवान के आनंद का स्वरूप है, सेंदनी उनके अस्तित्व का, अस्तित्व एग्जिस्टेंस, और एटर्नल
नित्य, उनके नित्य अस्तित्व जिसके ऊपर आधारित है या जो उसके अस्तित्व का, सनातन अस्तित्व का स्वरूप है, वो संवेदनी शक्ति है। और संवित वो भगवत ज्ञान के तत्व का बोध कराती है। अब प्रभुपाद ने लिखा है, इन तीन शक्तियों के ऊपर श्रील जीव गोस्वामी ने भागवत संदर्भ में लिखा है। वो प्रीति संदर्भ में था हलादेनी, और इन तीन शक्तियों के विषय में भागवत संदर्भ में लिखा है। ये इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि एक दिन हमको इन संदर्भों को भी पढ़ना है। ये 6 संदर्भ जो जीव गोस्वामी ने लिखे हैं, अब ये उपलब्ध हैं, भानु स्वामी ने इनको प्रकाशित किया है। तो प्रचारक भक्त जो हैं उनको ये आस्ते आस्ते अध्ययन करने चाहिए, क्योंकि तत्व को समझाया गया। नाम ही है संदर्भ में तत्व है, तत्व संदर्भ है सारे, इनमें तत्व का विश्लेषण किया गया है, तो इनको समझना चाहिए। तो इसमें यहां लिखा है, भगवान का अस्तित्व जो है वो संवेदनी शक्ति, और जो शक्ति भगवान को जानने में हमारा सहयोग करती है वो संवित है, और जिससे आनंद की अनुभूति होती है वो हलादिनी है। यहां एक बात कहते चलें, वो बहुत जरूरी है। हमारी भक्ति में साधन करते हुए भक्त के हृदय में भाव भक्ति का बीज पहले से पड़ा हुआ है, और साधन भक्ति उस बीज को अंकुरित करने के लिए है। आपने देखा है, बीज जब पहले अंकुरित करता होता है तो उसके 2 पत्ते गिरते हैं, पहले 2 पत्ते आते हैं। देखा, कोई भी बीज धरती से निकला उसके 2 पत्ते निकलते हैं, और 2 पत्ते जब गिर जाते हैं तब बीज आगे फलता फूलता है। देखा है खेतों में, कभी देखा है? नहीं तो बीज डाल के देखना, बरसात के मौसम में 2 पत्ते पहले निकलेंगे और 2 गिरेंगे, उसके बाद उसका असली जो पौधा निकलेगा, मालूम है? ठीक भक्ति के बीज को, भक्ति लता का जो बीज है ना, उसमें पहले 2 पत्ते निकलते हैं, ज्ञान और वैराग। ये गिरेंगे, इन दोनों को, कर्म और ज्ञान की जो है ना, ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, ये शुद्ध भक्ति का मैं ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, इनको हटाना है, ये गिर जाएंगे अपने आप, तब शुद्ध भक्ति का पौधा ऊपर होगा। लेकिन फिर भी उसको रोशनी चाहिए और पानी चाहिए। ये जब तक नहीं देंगे तब तक वो अंकुर फूटेगा नहीं। तो इसलिए ये अब आज के दिन आपको, हम सबको, हमारे हृदय में भाव भक्ति जो भगवान ने भर के भेजी है, जिसको कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध कहते हैं, उसको प्रकट होने के लिए 2 शक्तियों की जरूरत होती है, संवित और हलादिनी। संवित शक्ति कृष्ण का बोध कराएगी कि ये कृष्ण है। कृष्ण को जानने के लिए हमारे को संवित शक्ति की सहायता चाहिए, और कृष्ण की सेवा में आनंद को अनुभव करने के लिए हलादिनी शक्ति की आवश्यकता है। जब तक ये 2 शक्तियां किसी शुद्ध भक्त के हृदय से, उसकी कृपा से साधक के हृदय में नहीं आती हैं, तब तक भाव भक्ति का उदय नहीं होता। तो ये शक्तियां जिनका हम नाम ले रहे हैं, इनकी हमको जरूरत है कि नहीं है? बताइए, इनकी जरूरत है कि नहीं है? इसके बगैर भाव भक्ति जागेगी नहीं।
भाव भक्ति के प्रकट होने के लिए संवित और आह्लादिनी शक्ति भगवान कृपा करके दें, जो बहुत कम है, उसका चांसेस बहुत कम है, लेकिन कोई भक्त दे, यही सबसे ज्यादा सरल साधन है। इसलिए भक्ति में सबसे प्रबल भक्त का संग है। इसको परम पूज्य गिरिराज महाराज जब पढ़ा रहे थे भक्ति रसामृत सिंधु, तो उन्होंने कहा कि आप जब भक्ति करते हो, जो साधन करते हो, वो ऐसे है जैसे आपको समोसा बनाना है, तो मैदा लाए, आटा बनाया, आलू लाए, उसके अंदर मसाला डाला, समोसा तैयार है। अब घी तो चाहिए ना तलने के लिए, बिना तले के तो समोसा बनेगा नहीं। अगर आपके पास घी है तो समोसा बनेगा, नहीं तो कच्चा पड़ा रहेगा। तो ये घी है, ये संवित शक्ति और आह्लादिनी शक्ति, ये जब तक नहीं मिलेगा तब तक समोसा तलेगा नहीं। बोला फिर क्या करें? बोला मांगो जिसके पास है उससे, जिसके पास ये है उससे मांगो, कहो ये दे दो, और जब देगा तभी आपकी भाव भक्ति का प्रकट्य होगा। ये कृपा तब, ये इसलिए ये दो शक्तियां बहुत जरूरी है हम सबकी भक्ति के पोषण के लिए। संवित कृष्ण का बोध कराएगी और आह्लादिनी कृष्ण की सेवा में आनंद का अनुभव कराएगी। अब एक लाइन और बहुत अच्छी लिख रहे हैं प्रभुपाद जी कि ये तीन शक्तियां, इन तीन शक्तियों का परिपूर्ण स्वरूप है विशुद्ध सत्व। विशुद्ध सत्व एक नया परिभाषा है वास्तव में। हम विशुद्ध सत्व किसको कहते हैं? जो प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर जाता है उसको विशुद्ध सत्व कहते हैं, जिसमें रजो और तमोगुण का लेश भी नहीं हो, शुद्ध सतोगुण है, तो उसको विशुद्ध सत्व कहते हैं। पता है विशुद्ध सत्व के पीछे एक शब्द और लगता है, मालूम है क्या है? सत्वम विशुद्धम वासुदेव शब्दते। विशुद्ध सत्व को वासुदेव कहते हैं, और वासुदेव स्थिति का नाम है, व्यक्ति का नाम नहीं है, लेकिन स्थिति का नाम है। जब हम वासुदेव स्थिति को प्राप्त करते हैं तब भगवान हमारे हृदय में प्रकट होते। वासुदेव उस स्थिति का नाम है जिस स्थिति में भगवान हृदय में प्रकट होते। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद कहा करते थे, हर साल हम धाम-धूम से जन्माष्टमी मनाते हैं। आपके यहाँ भी 1 लाख से अधिक आदमियों ने, भाग्यशाली श्रद्धालुओं ने दर्शन किया। अपने प्रांत का मुख्यमंत्री भी पधारे थे, भगवान की आशीर्वाद प्राप्त किया। लेकिन ये जन्माष्टमी तो देवकी और वसुदेव और नंद और यशोदा की थी, उनके घर में कृष्ण का प्रकट हुआ था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं भक्त की जन्माष्टमी उस दिन होगी जब वो विशुद्ध सत्व में अपने हृदय में कृष्ण को प्रकट करेगा। इसका अर्थ यह कि हम सबके हृदय में एक दिन कृष्ण का प्रकट्य होना है, और वो तब होगा जब विशुद्ध सत्व की स्थिति में होगी। और ये विशुद्ध सत्व इन तीन शक्तियों का the total exhibition of these potencies is called विशुद्ध सत्व। और इस स्थिति में भौतिक जगत में रहते हुए भी हम भगवान को हृदय में अनुभव कर सकते हैं। तो इस राधा अष्टमी पे प्रार्थना करनी चाहिए कि ये तीनों शक्तियों की स्वामिनी राधा रानी, ये एक ही चित्त शक्ति का विलास है, वो राधा रानी का अधिकार है, वो इस स्थिति में हमको ला सकती। इसलिए हरे कृष्णा मंत्र में दोनों जीव गोस्वामी ने, रूप गोस्वामी ने हरे कृष्णा मंत्र में जो 8 बार हरे आता है ना, इसका विश्लेषण से विस्तार से वर्णन किया है। अगर समय मिला और इन 3 दिन के अंदर
उन हरे कृष्ण मंत्र के जो भावना है उसको सुनेंगे कि हर हरे का अर्थ क्या है। तो इस राधा अष्टमी को हृदय से राधा रानी को प्रार्थना करना, आप इन शक्तियों की स्वामिनी हो और विशुद्ध सत्व की स्थिति में ही भगवान का अनुभव हो सकता है और उनकी सेवा का आनंद मिल सकता है। एक दिन इस जीवन में हमारे को विशुद्ध सत्व की अनुभूति करा दीजिए। और विशुद्ध सत्व प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव से ऊपर होता है और जो भगवान के नित्य पार्षद हैं वो सब विश्व सत्व का स्वरूप है। नंद बाबा हो या देवकी हो या वसुदेव हो, ये सब विशुद्ध सत्व है, ये सब शुद्ध सत्व है। तो विशुद्ध सत्व जो है, भगवान जब इस धरती पे आते हैं तो विशुद्ध सत्व में आते हैं। शुद्ध सत्व हमारी स्थिति है और विशुद्ध सत्व में भगवान धरती के ऊपर प्रकट होते हैं। उनका स्वरूप विश्व सत्व का होता है, विशुद्ध सत्व का होता है। वो विशुद्ध सत्व क्या है? सच्चिदानंद। ये तीनों शक्तियां हैं, वो विशुद्ध सत्व की परिभाषा है। भगवत गीता में भी इस बात को प्रमाणित किया गया है कि भगवान का जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति। सो अर्जुन, अर्जुन जो मेरे प्रकृति की दिव्यता को और मेरी लीलाओं की अलौकिकता को जानता है, कौन जान सकता है? जो वो शुद्ध सत्व में हो, क्योंकि भगवान की ये सब लीला विशुद्ध सत्व में होती है। तो उसको जान कौन सकेगा? जो शुद्ध सत्व में होगा। जो शुद्ध सत्व में होगा वो तो वापस भगवान के धाम जाएगा ही, उसको तो कोई रोकने के लिए है ही नहीं। भाई कौन जान सकता है भगवान को? जो उस शुद्ध सत्व में होगा वही जान सकता है और कोई नहीं जान सकता है। और इस स्थिति को प्राप्त कैसे करेंगे? भक्ति से। भक्ति से हम शुद्ध सत्व की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो शुद्ध सत्व में कौन सी मिलावट है जो विशुद्ध हमको नहीं होने देती? मिलावट है रजो और तमोगुण की। इसके लिए एक सरल साधन भागवत में है, नित्यम भागवत सेवया। अगर आप नित्य भागवत का सेवन करेंगे तो रजो तमो गुण जिसमें काम लोभ आदि है वो न खत्म हो जाएगा और शुद्ध सत्व में स्थित हो जाएंगे। ये पहले स्कंद भागवत के दूसरे अध्याय के श्लोक है। इसको कहते हैं भागवत धर्म। इन श्लोकों के ऊपर प्रभुपाद जी ने धारावाहिक प्रवचन दिए थे न्यू वृंदावन में। इसको कहते हैं भागवत धर्म। वो ये 16वें श्लोक से, संभवतः 16वें 17वें श्लोक से शुरू होते हैं भागवत के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में, और 22 श्लोक तक संभवतः है, 23 तक। और 23 श्लोक में पता है क्या लिखा है? जैसे रजोगुण तमोगुण चला गया, आप शुद्ध सत्व में आ गए, तो फिर शुद्ध सत्व में सब संशय समाप्त हो जाएंगे। जो हृदय की गांठ है वो छिन्न भिन्न हो जाएगी। वो हृदय की गांठ क्या है? अहंकार। वो कहां से आता है? अज्ञान से। अविद्या और अज्ञान से उत्पन्न अहंकार की हृदय की गांठ छिन्न भिन्न हो जाएगी और कर्मों के जो निशान होते हैं जिसके कारण दूसरा जन्म लेना पड़ता है वो क्षय हो जाएंगे। कर्म क्षय हो जाएंगे, संशय समाप्त हो जाएंगे। तब क्या होगा? अपने हृदय में भगवान को, अपने आप को और इस जगत को ठीक तरह से देख सकेंगे। वहां लिखा है दर्शन होगा। अंधकार के कारण कोई किसी को नहीं देखता है। ये दुनिया अंधकारमय है। सुबह सूरज उगता है तो पहले सूर्य दिखता है, फिर हम अपने आप को देखते हैं, फिर दुनिया को देखते हैं। इसका मतलब पहले सूर्य उगेगा तब अपने आप को देखते हैं, अंधारे में नहीं देख सकते। इसलिए ये स्थिति प्रभुपाद लिखते हैं यहां, अंधकार के कारण जो हमारी ये स्थिति है इससे हम बच जाएंगे। भौतिक जो सतो गुण है
वो मिश्र सत्व है, शुद्ध सत्व नहीं है, मिश्र सत्व है। प्रभुपाद ने एक नया शब्द लिखा है, लेकिन विशुद्ध सत्व में रजो और तमोगुण का प्रभाव नहीं होता है। The Lord and his devotees simultaneously perceive the Haladini potency directly by the power of Samvit potency. देखो, दोनों की जरूरत है। भक्त को भगवान के साथ संबंध के लिए ये दो शक्तियां चाहिए, संवित और हलादिनी, तभी वो आपस में आदान प्रदान कर सकेंगे। और ये हमारी भाव भक्ति के स्तर पे आता है, और ये स्तर तक हमको पहुंचना है। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये तीनों गुण प्रकृति के जो हैं वो जीवों को बंधन में डाल सकते हैं, भगवान को नहीं डाल सकते हैं, भगवान की शक्ति को भी नहीं डाल सकते हैं। इसलिए भगवान हमेशा शुद्ध विशुद्ध सत्व में आते हैं। विशुद्ध सत्वम तव धाम सनात शांतम, भगवान आपका धाम विशुद्ध सत्व का है, और उस धाम तक पहुंचने के लिए विशुद्ध सत्व की स्थिति हमको प्राप्त करनी पड़ेगी, तभी वहां पहुंच पाएंगे। और ये विशुद्ध सत्व के लिए इन तीन शक्तियों की कृपा की आवश्यकता है। बहुत लंबा तात्पर्य है, कभी इसको आप चाहें तो प्रेम से पढ़ सकते हैं। इन्हीं शक्तियों को संस्कृत श्लोक में लिखा हुआ है, हलादिनी सैंदनी संवित त्वया एक सर्व संसितौ हलाद ताप करी मिश्रा त्वयि नो गुण वर्जिते। हे भगवान, ये श्लोक है विष्णु पुराण का। हे भगवान, आप सबके आधार हैं। ये जो तीन शक्तियां हैं, हलादिनी सैंदनी और संवित, ये आप में स्थित है, ये आपकी आध्यात्मिक शक्ति है। परंतु भौतिक जो तीन गुण हैं उसमें सुख भी है और दुख भी है, इन दोनों का मिश्रण है। लेकिन आप में सदा ही आनंद रहता है, दुख कभी होता ही नहीं है। प्रभुपाद जी कहा करते थे, कृष्ण को कभी आपने चिंता में देखा है? नहीं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। क्यों? कि ये तीनों शक्तियां जहां है वहां आनंद ही बिखरता है, जहां भौतिक शक्तियां हैं वहां चिंता है। इसलिए भगवान आप में इसका कोई प्रभाव नहीं होता है। अब ये श्लोक पढ़िए, सैंदनीर सार अंश शुद्ध सत्व नाम भगवानेरा सता है यहाँ ते विश्राम। अब जो सैंदनी शक्ति है, कौन? सैंदनी शक्ति के लिए सरल एक छोटा सा नाम क्या है? सत्य। जो सच्चित आनंद में सत्य है ना, वो सैंदनी शक्ति है। सैंदनी का जो सार अंश है वो शुद्ध सत्व नाम है। इसका मतलब शुद्ध सत्व जो है वो सैंदनी शक्ति का स्वरूप है। जो सैंदनी शक्ति के सैंदनी शक्ति के आश्रित हैं वो शुद्ध सत्व के स्तर पे आएंगी। भगवान नेरा सत्ता है, ये भगवान जो स्थित होता है वो इसी सैंदनी शक्ति में स्थित होता है। ये भगवान की स्थिति है। यहां विश्राम, भगवान यहां आराम करते हैं। ये शक्ति जो है, essential portion of Sandali potency is शुद्ध सत्व, लॉर्ड कृष्णा's existence rest upon this। इसको आप सरल भाषा में ये समझें कि जो भगवान जिस पलंग के ऊपर सोते हैं ना, वो सैंदनी शक्ति का विस्तार है। जहां भगवान विश्राम करते हैं शेष के ऊपर, तो सैंदनी शक्ति शेष के अधीन है। ये जो बलराम जी है इसके अधीन है सैंदनी शक्ति। ये इसका काम क्या है? ये भौतिक जगत की सृष्टि भी सैंदनी शक्ति के माध्यम से होती है, आध्यात्मिक जगत भी सैंदनी शक्ति का विस्तार है।
भगवान के स्वरूप का अस्तित्व भी सैंदनी शक्ति है। और भगवान की सेवा में लगने वाला पलंग हो, लाकुटी हो, कपड़े हो, जो भी सामान भगवान की सेवा में लगता है वो सब सैंदनी शक्ति का विस्तार है। अब कौन है सैंदनी शक्ति का विस्तार? शुद्ध सत्व कौन है? ये सुनो नाम। माता पिता स्थाना ग्रह शयासनारा ये सब कृष्णेरा शुद्ध सत्वेरा विकार। नंद बाबा हो, माता जशोदा हो, या जो स्थान गोलोक हो, घर हो भगवान का, या सोने का पलंग हो, ये सबार कृष्णेर शुद्ध सत्वेर विकार, ये शुद्ध सत्व का काम है। जो भी माता पिता भगवान के हैं ये शुद्ध सत्व है। सैंदनी शक्ति का ये जो है विलास है, और ये सब चीजें सैंदनी शक्ति के अधीन है। और अब प्रभुपाद जी ने इसके ऊपर भी तात्पर्य लिखा है। ये विशुद्ध सत्व की स्थिति है। सत्वम विशुद्धम, अब ये श्लोक भागवत से लिया है। सत्वम विशुद्धम वासुदेव शब्दितम यद ईयते तत्र पुमान अपवृतः सत्वे च तस्मिन् भगवान वासुदेवो हय अधोक्षजय में मनसा विधीयते। ये स्थिति है। शुद्ध सत्व की स्थिति में परम पुरुष भगवान वासुदेव भक्त के हृदय में प्रकट होते हैं, अपने आप प्रकट होते हैं। भगवान जो इंद्रियों से परे हैं, अधोक्षजे हैं, वो हमारे मन में उनका स्वरूप प्रकट होता है। अपने जन्माष्टमी के समय एक श्लोक, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, जन्माष्टमी को हम बोलते हैं। भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानां अभयंकरः आविशेष अंश भागेन मनः अनंक दुमदुबे। अनंक दमदुबी वसुदेव का नाम है। उसके जन्म के समय स्वर्ग में नगारे अपने आप बजे थे, ढोल बजे थे, क्योंकि भगवान उनके घर में प्रकट होगा। तो भगवान जो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं, सबसे प्रेम करते हैं, वो और भक्तों को भय से मुक्त करते हैं, वो वसुदेव के मन में प्रवेश किया। और ये श्लोक कहता है ऐसे भगवान एक दिन हमारे मन में प्रवेश करो, जैसे वसुदेव के मन में प्रवेश किया। और इसके बाद जो दूसरा श्लोक है ना, वो इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। वसुदेव के हृदय में जैसे मन में भगवान आ गए, वसुदेव से प्रकाश निकलने लगा, क्योंकि जहां भगवान प्रकट होते हैं वहां भगवान का तेज प्रकट होता है। और फिर जगत का मंगल करने के लिए देवकी के हृदय में वसुदेव के हृदय से भगवान स्थानांतर हुए। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दिव्य दीक्षा। गुरु जी के हृदय में भगवान प्रकट होता है, वो दीक्षा के समय शिष्य के हृदय में स्थानांतर करता है, मानो वसुदेव ने देवकी को दीक्षा दे दी। इसी को हमारे आचार्यों ने कैसे गाया है? कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पार, अमी तो कंगाल धाये तव पाछे पाछे। कृष्ण आपका है महाराज, आप कृष्ण दे सकते हो, हम तो कंगाल हैं, आपके पीछे दौड़ रहे हैं। तो ये स्थिति है, वसुदेव जो स्थिति है, ये स्थिति हम भक्तों की कब होगी? जब हमारे मन में भगवान के प्रकट्य का सौभाग्य प्राप्त होगा।
वैसे इसलिए आज एक बात आपको बता दें, यहां इस मंदिर में सेवा पूजा करने वाले ये जो भगवान विराजमान है, इनको पहले रोज कोई भी आपका इष्ट जिसको आप अपने हृदय से मानते हो, उसका अपने मन में ध्यान से विराजमान करने का अभ्यास करो। ये विग्रह नए भक्त के लिए है, महाभागवत के लिए यही भगवान है। और इसका ध्यान करोगे तो एक दिन हमारे हृदय में ये स्वयं प्रकाशित हो जाएगा। और हर भक्त का जीवन में इष्ट अवश्य होना चाहिए, कोई विग्रह इष्ट होना चाहिए। और भगवान के चरण कमल जब तक हृदय में आंखें बंद करने से नहीं दिखे, तब तक समझना चाहिए कि हमारी भक्ति अभी तक कच्ची है। आप आंखें बंद करके एक आधा मिनट देखो कि भगवान के चरण कमल आपको दिखते हैं। भगवान का उल्टे पांव के आगे से सीधा पांव भगवान ने मोड़ के रखा है और सीधे पांव का तलवे के लाली दिख रही है और ऊपर के भाग के ऊपर चंदन के साथ तुलसी का पत्ता रखा हुआ है और पायल बांधी हुई है, चांदी की है कि सोने की है या फूलों की है, इतना दिखता है कि नहीं दिखता है? जरा देख के देखो, ये अभ्यास करके देखो। आगे एक श्लोक आएगा, राधा रानी के हृदय में सदा कृष्ण के चरण रहते हैं। राधा रानी के हृदय में सदा कृष्ण के चरण रहते हैं। इसकी एक लीला है गर्ग संहिता में, इसका वर्णन कल करेंगे भगवान ने चाहा तो। आगे पढ़ते हैं, कृष्णेरा भगवता ज्ञान संवितेरा सारा ब्रह्म ज्ञानाधिका सब तारा परिवार। अब शुद्ध सत्व का स्वरूप सैंदनी शक्ति की बात पूरी हुई। अब कहते हैं जो संवित शक्ति है वो कृष्ण की भगवत्ता का ज्ञान हमें प्रदान करती है। इसका मतलब भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानकारी हमको प्राप्त कहां से होती है? समवित शक्ति से। तो कोई कहे नहीं नहीं हम ब्रह्म ज्ञान वाले हैं, बोला ये सैंदनी शक्ति के ज्ञान का परिवार है। पता नहीं पोता है कि नाती है, मालूम नहीं है। ये जो ब्रह्म ज्ञान है ये संवित शक्ति का पोता है कि नाती है, ये इसी के परिवार का है। ये अपने आप में कुछ नहीं है। जितने भी अन्य ज्ञान है वो सब इस ज्ञान के परिवार है, लेकिन असली संवित शक्ति भागवत कृष्ण रे भगवत्ता का ज्ञान करा। कृष्ण भगवान है, इस बात का ज्ञान संवित शक्ति के द्वारा होगा। अब सैंदनी शक्ति से क्या होगा, दोबारा एक बार बताइए, हमने उसके ऊपर 15 मिनट चर्चा की है। सैंदनी शक्ति से क्या होगा? हमारा जीवन शुद्ध सत्व की स्थिति में आएगा, तब हमारी स्थिति वसुदेव की होगी, तब हमारे हृदय में भगवान प्रकट होंगे। ये सैंदनी शक्ति का विलास है। और जो भगवान के नित्य पार्षद हैं वो सब सैंदनी शक्ति के शुद्ध सत्व में होते हैं। तो शुद्ध सत्व और सैंदनी शक्ति और सत्व, ये तीन शब्द एक लाइन में लिखें। अब संवित शक्ति भगवत तत्व ज्ञान, ये एक लाइन में लिखना है, ये इसका विशेषता है। अब इसके ऊपर भी श्रील प्रभुपाद ने लिखा है, संवित शक्ति के ऊपर तात्पर्य लिखा है, इससे भगवत तत्व का बोध होता है, अन्य सारा ज्ञान इसी के अधीन है। अब एक और लाइन पढ़िए, हलादिनी सारा प्रेमा
प्रेम सार भाव भावेरा परम काष्ठा नाम महाभाव। अब तीसरी शक्ति हलादिनी जो है उसका सार है प्रेम, और प्रेम का सार है भाव, और भाव का सार है महाभाव। जो जो भाव की परम काष्ठा है, शिखर है, उसको महाभाव कहते हैं। अब ये महाभाव कौन है, ये अगला श्लोक कहेगा, लेकिन अब तीनों शक्तियों को फिर एक बार विचार कीजिए। सैंद्री शक्ति शुद्ध सत्व, संवित शक्ति कृष्ण भगवता तत्व ज्ञान, हलादिनी शक्ति प्रेम। हमारे को प्रेम चाहिए ना, हम काय के लिए आए हैं कृष्ण भावना में, कृष्ण प्रेम को प्रकट करने के लिए आए, तो ये हलादिनी शक्ति से मिलेगा। और अब ये श्लोक देखिए, महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी सर्व गुण खानी कृष्ण कांता श्रोमणि। हलादिनी का सार भाव, भाव का महाभाव, और महाभाव का स्वरूप है राधा रानी। इस स्तर पे और कोई नहीं पहुंचता, मात्र एक राधा रानी पहुंचती है। महाभाव स्वरूप एक ही है और सारे गुणों की खान है। और कृष्ण कांता का मतलब कृष्ण से प्रेम करने वालों में वो शिरोमणि है, इसका मतलब सर्वोपरि है। तो राधा रानी क्या है, महाभाव स्वरूप है। ये राधा रानी हलादिनी शक्ति में प्रेम तक बहुत सारे हैं, भाव तक भी बहुत सारे हैं, महाभाव स्वरूप सिर्फ राधा है। ये हमने राधा के तत्व तक हम पहुंचे हैं। अब ये सर्व गुण खानी है, और ये कैसे कांता श्रोमणि है, इसके लिए बहुत बड़ा विस्तार सुनना पड़ेगा। हमारे पास 10 मिनट है, कुछ आगे पढ़ें या आपके कुछ प्रश्न हैं? प्रभुपाद जी लिखते हैं, हलादिनी शक्ति का आप मात्र शुद्ध स्वरूप ब्रज की गोपियों में देख सकते हैं, और उन गोपियों के अंतर्गत राधा रानी सर्वोपरि है। हलादिनी शक्ति का सार भगवत प्रेम है। भाव हमारे हृदय में उठता है, और जब बहुत ऊपर का भाव होता है तो उसको महाभाव कहते हैं, और श्रीमत राधा रानी उस महाभाव की स्वरूपिणी है। अब ये श्लोक अब सारी गोपियां, वैसे आगे आएगा राधा रानी का काया व्यू है, ये 1-2 दिन में ये कथा भी आएगी। कल मुझे याद करना, इस आएगी, इसमें आ जाएगी तो मुझे याद आ जाएगी। तयोर अपि उभयोर मध्य, तयोर का मतलब जो गोपियां हैं, उभयोर मध्य उन सब के बीच में राधिका सर्व अधिका, राधिका सबसे अधिक है। महाभाव स्वरूपेयम, वो महाभाव स्वरूपा है। गुणैर अति वरीयसे, गुणों में सबसे वरिष्ठ है, सबसे ऊपर है गुणों में, ये इसका अर्थ हुआ। यहां हिंदी है क्या इंग्लिश है? यहां हिंदी है तो आप मुझसे अच्छा पढ़ सकते हैं। अच्छा, यहां लिखा है ये दो वचन में है। दो वचन का मतलब द्वि वचन में है कि 2 गोपियां हैं। एक पक्ष उसको कहते हैं वाम पक्ष की गोपियां, उनकी स्वामिनी राधा रानी है, और दूसरी जो है वो पक्ष है वाम पक्ष, और दूसरे को क्या कहेंगे, लेफ्टिस्ट वाम और राइटिस्ट। राइटिस्ट को क्या क्या कहते हैं हिंदी में? वाम और वामपंथी, और दूसरे
स्वपक्षीय एंड विपक्षीय, ये थोड़ा नाम फिर अलग हो जाएगा। इतना मान लीजिए कि गोपियों के दो मुख्य दल है, एक स्वपक्षीय है जो कहती है कृष्ण हमारा है, उसकी स्वामिनी राधा रानी है, और दूसरा दल है उसको विपक्षीय कहते हैं, उसकी स्वामिनी चंद्रावली है, वो कहते हैं हम कृष्ण की है। राधा कहती है कृष्ण हमारा है और चंद्रावली कहती है हम कृष्ण के हैं। तो एक लेफ्टिस्ट है एक राइटिस्ट है। इन दोनों में राधा रानी महान है क्योंकि महाभाव स्वरूप है, वो सब गुणों में सबसे अग्रगण्य है। और ये श्रील रूप गोस्वामी ने उज्ज्वल नीलमणि में श्लोक लिखा है, कृष्ण प्रेम भाविता यहां चित इंद्रिय काया, कृष्ण निज शक्ति राधा क्रीड़ा रसाया। अब राधा रानी का कृष्ण की लीला में क्या भाग है? कृष्ण प्रेम भाविता यहां चित्त इंद्रिय काया, राधा रानी का चित्त इंद्रिय और शरीर, इसका अर्थ है उनका शरीर, उनका चित्त, चेतना, उनकी वाणी सभी कृष्ण की भावना में भरपूर हैं और कुछ है ही नहीं। कृष्ण निज शक्ति, वो कृष्ण की अपनी निज शक्ति है, कृष्ण के अंग से उत्पन्न है। राधा क्रीड़ा रसा है, भगवान श्री कृष्ण जो भी लीला करेंगे, जो भी खेल करेंगे, क्रीड़ा खेल को कहते हैं, लीला को कहते हैं, उसमें राधा रानी कृष्ण की सहायक है, साथ है। तो ये है राधा रानी का स्वरूप। श्रीमती राधा रानी इज एज फुली स्पिरिचुअल एज कृष्णा। दोनों ही पूर्ण आध्यात्मिक है। इसको कैसे समझेंगे? दिवाली के दिन थे, कोई साधु किस घर के बाहर से जा रहा था, अंदर आवाज आ रहा था, बच्चा कह रहा था मां को हाथी खाऊंगा, दूसरा कहता मुझे घोड़ा दीजिए, तीसरा कहता ट्रैक्टर खाऊंगा। साधु ने दरवाजा खटखटाया, माता ने कहा अभी भोग लगा नहीं है, दिवाली की पूजा हो। महाराज फिर आना, बोला आना नहीं, कुछ चाहिए नहीं, मुझे तेरे बेटे दिखाओ जो घोड़ा खा रहा है, हाथी खा रहा है, ट्रैक्टर खा रहा है, ये आदमी है भूत है? अरे माता कहती है महाराज वो जो टाफियां लाए हैं ना, कोई घोड़े जैसी है, कोई हाथी जैसी है, कोई ट्रैक्टर जैसी है, वो मांग रहे हैं। भाई लड्डू जो बना है कोई घोड़े जैसा, कोई शक्ल में ऐसा, कुछ मिठाइयां हैं जो ऐसी हैं, तो वो जो मिठाई है वो चाहे घोड़े जैसी दिखती है लेकिन है तो उसके अंदर चीनी। तो जो ऐसे भगवान है वो पूरे का पूरा शुद्ध सत्व है, पूरे का पूरा चिन्मय है, उसके अंदर कोई हार्ड मांस हमारे जैसा नहीं है, कचरा मचरा कुछ नहीं, वो पूर्ण। कहीं से भी उसको आप जैसे मिठाई कैसी कहीं से भी खाओ मीठी लगेगी, ऐसे भगवान पूर्ण है। तो ये दोनों पूर्ण आध्यात्मिक हैं। किसी को भी राधिका को भौतिक लड़की समझने की मूर्खता नहीं करनी चाहिए। वो तो किसी भी हालत में प्रकृति के गुणों से प्रभावित कोई बद्ध जीव तो नहीं है, उसके अंदर कोई सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर नहीं है, वो पूरे की पूरी चिन्मय है। जैसे हमने कहा ना मिठाई सारे की सारी, वो घोड़े के अंदर आत्मा नहीं है, शरीर नहीं है, मन नहीं है, वो पूरा का पूरा मिठाई है। ऐसे हमारे अंदर क्या है, ये शरीर जब खत्म होता है तो अग्नि संस्कार होता है, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर होता है, मन बुद्धि अहंकार और चित्त का, उसके अंदर आत्मा का आध्यात्मिक शरीर होता है। लेकिन राधा रानी के न सूक्ष्म है न स्थूल है, पूरे का पूरा चिन्मय है, सारे का सारा वो शक्ति स्वरूप है, पूर्ण वो आध्यात्मिक है। उनका शरीर, उनका मन,
उनका सब कुछ आध्यात्मिक है, क्योंकि उनका स्वरूप, उनका शरीर आध्यात्मिक है, उसकी इंद्रियां आध्यात्मिक है, इसलिए वो सब के सब कृष्ण प्रेम से परिपूर्ण है, भरे हुए हैं। वो ह्लादिनी शक्ति की स्वामिनी है, इसलिए कृष्ण को आनंद देने वाली वही एकमात्र परम शक्ति है। भगवान श्री कृष्ण कुछ भी जो भगवान के अपने से उत्पन्न हुई कोई चीज नहीं है तो उससे कभी सुखी नहीं होते हैं, आनंद नहीं लेते हैं। तो कृष्ण आनंद मात्र अपने ही अंग से उत्पन्न इस राधा रानी के से लेते हैं, इसलिए राधा और कृष्ण एक ही है। सेंधनी, अब देखो दोबारा आ रही है वो शक्ति, याद रखना। सेंधनी जो शक्ति है भगवान श्री कृष्ण की अंतरंग शक्ति का भाग, वो भगवान श्री कृष्ण को आकर्षित बनाते हैं। और वही अंतरंग शक्ति जब ह्लादिनी का रूप ले लेती है तो वो राधा रानी के रूप में प्रकट हो जाती है, और वो जो सर्व आकर्षक कृष्ण है उसको भी आकर्षित करती है। इसलिए कोई भी राधा रानी की तुलना नहीं कर सकता कृष्ण की लीला में। अब दो बातें इसमें, फिर दोबारा वो शक्तियां आ गई। कृष्ण का स्वरूप किसने बनाया? सेंधनी शक्ति ने। वो सेंधनी शक्ति का विलास है, और ह्लादिनी शक्ति का स्वरूप राधा रानी है। तो वो सेंधनी शक्ति है, वो ह्लादिनी शक्ति है, और ये दोनों का आपस में जो प्रेम का आदान प्रदान है, इसका और कोई साधन नहीं है। अब ब्रह्मा संहिता का श्लोक इस बात के पुष्टि के लिए आ गया। आनंद चिन्मय रसः प्रतिभाविताभिसताभिर्य एव निज रूपतया कलाभि गोलोक एव निवस्य अखिलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। आनंद चिन्मय रस, प्रभुपाद जी कोई कोई परपट में सिर्फ ये तीन शब्द लिखते हैं, आनंद चिन्मय रस। ये जो भी लीला है सब आनंद चिन्मय रस है, आनंद चिन्मय रस। इसका मतलब ये राधा रानी और कृष्ण के बीच में जो भी लीला होती है ये सब आनंद चिन्मय रस है। हम गोविंद का पूजन करते हैं, और फिर क्या लिखा है? गोलोक में भगवान राधा रानी के संग है, और वो चिन्मय रस, वो चिन्मय रस का स्वरूप है। कृष्ण कराए यही छे रसास्वादन क्रीड़ा रसाय यही छे सुना विवरण। कृष्ण को जो रस आस्वादन कराती है, उस क्रीड़ा में कैसे राधा रानी सहाय है, इसका विवरण सुनिए। इसका विवरण हम कल सुनेंगे। अब कथा को यहाँ विराम देते हैं, 9 बज गए हैं। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है, या ऐसे ही इस राधा तत्व को यहाँ से सुन लें और कुछ लीलाओं को उसके अंदर जहाँ जरूरत है वहाँ सुनते रहें, ऐसे ठीक है? कोई प्रश्न है, किसी का जिज्ञासा है? आज हमने 3 शक्तियों के विषय में सुना, ये ध्यान से। हाँ विचारू प्रभु बोलिए। राधा के बिना कृष्ण ब्रह्म है, तो उसको ब्रह्म कहते हैं। वो ब्रह्म की प्राप्ति होगी। राधा के बिना कृष्ण ब्रह्म। वासुदेव की भी भक्ति बिना राधा के, न कृष्ण की भक्ति बिना राधा के वसुदेव भक्ति।
और ये वसुदेव भक्ति है ब्रह्म भक्ति। तो ये है ब्रह्म के उपासक हो गए। राधा के बिना रस नहीं है और आनंद चिन्मय रस नहीं है, तो वो ब्रह्म आनंद तक ही सीमित है। तो वो लोग ब्रह्म आनंद में जाएंगे। और एक ये थोड़ा और विषय गंभीर है। कृष्ण का धाम है गोलोक वृंदावन, वहां सिर्फ राग अनुगा भक्ति के साधन वाले जा सकते हैं। परंतु उस गोलोक वृंदावन में एक विभाग है जहां राधा कृष्ण के उपासक हैं या सिर्फ कृष्ण के उपासक हैं, लेकिन रागानुगा मार्ग से नहीं जाते हैं, तो वहां उनके लिए जगह है, ऐसा वर्णन है शास्त्र। वो रागानुगा साधन नहीं करते, लेकिन स्वामी मान के कृष्ण को भजते हैं, तो वहां जाते हैं, ऐसा भी एक वर्णन है। लेकिन प्रायः ये राधा के बिना जब कृष्ण का वर्णन करेंगे तो वो ब्रह्म की उपासना हो जाएगी, और ब्रह्म की उपासना का लक्ष्य ब्रह्म में लीन होना, वो उनका लक्ष्य हो जाएगा। और वैसे चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले राधा और कृष्ण के तत्व को जानने वाले थे ही नहीं, सभी कृष्ण के उपासक थे। और राधा रानी के भाव में चैतन्य महाप्रभु ने आके राधा की भक्ति कैसी है उसको दिखाया, तब हमको समझ में आया। सीधा राधा कृष्ण की क्या सेवा करती है ये हमको समझ में नहीं आएगा, लेकिन चैतन्य महाप्रभु राधा भाव में कैसे सेवा कर रहे थे ये समझ में आ जाएगा। चैतन्य महाप्रभु को समझने के लिए उनके निकट जाके बैठ सकते हैं, लेकिन राधा रानी के पास तो मात्र मंजरी भाव में जा सकते हैं, गोपी भाव में जा सकते हैं, और किसी भाव में नहीं जा सकते। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के आने के बाद राधा तत्व और राधा की प्रेम की सीमा का और उसकी महिमा का वर्णन हमको प्राप्त हुआ है। और इसलिए राधा के साथ कृष्ण को प्रायः गौड़िया वैष्णव अधिक भजते हैं। निम्बार्की भी उसकी उपासना करते हैं, परंतु गौड़िया वैष्णव सर्वोपरि। जो विग्रह बजरनाथ ने स्थापित किए थे, गोविंद के साथ राधा नहीं थी, गोपीनाथ के साथ राधा नहीं थी, मदन मोहन के साथ राधा नहीं थी। फिर इसके साथ चैतन्य महाप्रभु ने इन विग्रहों के साथ राधा को अपनी तरफ से भेजा है। ललिता और राधा गोविंद देव के साथ है, जहानुआ माता ने राधा भेजी अंगमंजरी के साथ, वो गोपीनाथ के साथ है। तो इनके साथ ये महाप्रभु के समय राधा इन विग्रहों के साथ संपूत हुए हैं, उससे पहले नहीं थे। राधा की प्रसन्नता के बगैर कृष्ण की भक्ति करना असंभव है। कृष्ण के ब्रह्म स्वरूप को ही पा सकते हैं, रसराज कृष्ण को नहीं पा सकते। वो सिर्फ आनंद चिन्मय रस भाविता जो राधा रानी है उसके द्वारा ही प्राप्त होगा। हाँ जी बोलिए। आप कहते हैं लोग सिर्फ राधा राधा करते हैं, वृंदावन में ये करने का अधिकार है सिर्फ क्योंकि वो उनकी राजधानी है। उसके बाहर हरे बोलना ही अच्छा है, क्योंकि ये बहुत गोपनीय चीज है। इसको जितना गुप्त भाव से पुकारेंगे उतना ही अधिक अच्छा है। इसलिए हरे मंत्र जो हरे कृष्ण मंत्र में वो राधा रानी ही है, लेकिन वो स्पष्ट खुला प्रभुपाद जी लिखते हैं वृंदावन में रिक्शे वाला भी लता पता सब भी राधे राधे बोलते हैं। तो राधे राधे बोलना तो बहुत अच्छा है, परंतु जब तक कृष्ण के तत्व को राधा के तत्व को नहीं जाने तब तक अच्छा है कि हम आदर से राधा का नाम लें। एक महात्मा ने लिखा है तुम राधे राधे बोलोगे ना तो तुम रा शब्द कहोगे तब तक कृष्ण भागता हुआ आएगा, और तुम धे कहोगे उससे पहले पूछेगा कहाँ है, और तुम्हें तो पता है नहीं राधा कौन है और कहाँ है।
तुम तो ऐसी मुंह से कह रहे हो, तुमने उसके बारे में जाना नहीं है। तो कृष्ण कहता क्यों नाम ले रहे हो, जानते नहीं हो तो कहाँ है, तुम्हें पता ही नहीं है कहाँ है, तुम ऐसे ही करते हो। तो जब पता हो तब नाम लेना चाहिए, पता नहीं है तो नाम लेने से काम नहीं चलेगा। लिखा है राह कहने से कृष्ण दौड़ता हुआ आ जाएगा, धा कहने से पूछेगा कहाँ है, और पता नहीं है तो मैं कहना थप्पड़ मारेगा, ऐसे ही नाम लेता है, पता ही नहीं है कहाँ है? श्री प्रभुपाद की, श्री चैतन्य चरितमृत की, श्री राधा गोविंद देव की, दाई गौर प्रेमानंदे।